हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है मैथो साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के पार्ट 3 में पहुंच चुके हैं। अगर आपने पॉलिटी के पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटी के अगले 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिक एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना सॉल्व हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन भी है कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है, आपने सुना ही होगा, उसकी अवधारणा किस देश से ली गई है? क्या वो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है या फिर ब्रिटेन है? इसका सही आंसर आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में डालिए इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? क्या वो बीबी गिरी जी हैं या फिर नीलम संजीव रेड्डी जी हैं या फिर राजेंद्र प्रसाद या फिर एपीजे अब्दुल कलाम? तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन बने थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, अगर आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस जो है मस्ट है, आने ही चाहिए। तो और बेसिक तो आना ही चाहिए, आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन छोटे छोटे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और बड़े बड़े एग्ज़ाम में भी आपको घुमा के बेसिक क्वेश्चन को ही पूछा जाता है। ठीक है, तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और कंप्लीट देखिए वीडियो को और कमेंट करते रहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? आपको पता ही है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन ये किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? जैसे आपको पता है लास्ट ईयर जो है डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन पर महाभियोग लगाया गया था, लेकिन वो पूरी तरह से प्रूफ नहीं हो पाया। और इस बार बात करें तो यहाँ पाकिस्तान के इमरान खान के ऊपर ही महाभियोग लगाया गया था, जिसकी वजह से उनकी कुर्सी भी चली जा चुकी है। ठीक है, तो राष्ट्रपति, तो यहाँ पर इंडिया की बात करें तो इंडिया में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का आरोप लगाने का जो कौन लगा सकता है? संसद के किस सदन द्वारा लगा सकता है? संसद में 2 सदन होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा किसी भी सदन द्वारा। ठीक है, कोई भी सदन महाभियोग लगा सकता है। ठीक है, लेकिन उसकी एक निश्चित क्राइटेरिया होती है। ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो इसका सही आंसर पता चल गया, कोई भी सदन का लगा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसमें निहित है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर बिना कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ता है, जो भी कार्यपालिका में होता है। ठीक है, कोई भी चेंजेस होने होते हैं। तो आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, कौन शामिल है? सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य या फिर राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। ठीक है, दोनों सदस्य, दोनों में जितने भी मेंबर्स हैं वे सब जो हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन। भारतीय संविधान के ऊपरी सदन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है ये। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को, अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा या राज्यसभा? तो जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला देखते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। राज्य के मंत्रिमंडल, स्टेट कैबिनेट, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री? जैसा कि हमने देखा, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, ठीक है, मंत्रिपरिषद, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वैसा ही राज्य के मंत्रिमंडल किसके प्रति होंगे? विधानसभा के प्रति होंगे। ठीक है,
तो राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे देखते हैं 8th नंबर का क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, बार काउंसिल के सदस्य या फिर सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतों के आधार पर राष्ट्रपति करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। आगे देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, जो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो कौन थे? क्या वो KN वांचू थे या फिर GV मौलंकर थे या फिर हीरालाल जे कानिया थे या फिर सुकुमार सेन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, वे क्या थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। आगे देखते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा की जा सकती है? अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 360 या फिर संविधान में वित्तीय आपात का कोई प्रावधान नहीं है। आपको पता है अभी श्रीलंका में वित्तीय जो है आपातकाल चल रहा है, वहाँ पर पूरी तरह से फॉरेन करेंसी ख़त्म हो चुकी है और देश पूरी तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस झेल रहा है। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन से अनुच्छेद पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। ठीक है, अनुच्छेद 360, 360 डिग्री याद रखना, उसमें वित्तीय जो है इमरजेंसी लगाई जा सकती है। 360 डिग्री पता है ना, पूरे गोल को 360 डिग्री बोला जाता है, तो उसी कॉन्सेप्ट से 360 को याद रहेगा। 360 अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? नगर पालिका से, शिक्षा के मौलिक अधिकार से, काम के अधिकार से या फिर पंचायती राज से? तो सही आंसर क्या है? अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में डालिए, और अगर आपको नहीं पता तो बता देते हैं आपको। 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, आगे देखते हैं 12th नंबर का क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम है? क्या है? मद्रास, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत के आधार पर, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं 13th नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? कौन सी ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या फिर सर्वोच्च न्यायालय? कौन सी ली गई है इंग्लैंड से? कौन सी ली गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है इनमें से। आगे देखते हैं 14th नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? ब्रिटिश शासन, USA का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो सही आंसर क्या होगा इसका? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत जो लिया गया है वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, 1935 में जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चल रहा था उसको मैक्सिमम तरीके से 47 में अडॉप्ट किया गया है अपने संविधान में। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट 15th नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है? यही क्वेश्चन जो है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे था। अगर आपने अभी तक इसका आंसर नहीं दिया है तो आपको बता दें, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर आपको डाउट था तो क्लियर कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, समवर्ती सूची बहुत ही इंपॉर्टेंट सूची है इंडिया के लिए। आपको पता है 3 प्रकार की सूची जो है इंडिया में अपनाई गई है। ठीक है, तो जो समवर्ती सूची है वो राज्य और केंद्र दोनों में क्या है, जोड़े रखती है। तो ये समवर्ती सूची दोनों के लिए होता है। ठीक है, बराबर राज्य और केंद्र दोनों के लिए। तो ये था आज का 15th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे फ्यूचर में और वीडियो देखने के लिए और पुराने MCQs क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।